Morning everyone. Welcome to the next class of your IT subject and the syllabus for the final term we are going to complete today only, and we have completed the chapters 8 and 9 together. हमने because दोनों ही वो लोगो वाले चैप्टर थे, एक में लोगों का इंट्रोडक्शन था एंड सेकंड में लोगों के कुछ प्रिमिटिव्स थे जिनको हम यूज़ करके ड्राइंग बना सकते हैं, है ना। अब हम आज की क्लास में लोगो चैप्टर्स के जो दोनों चैप्टर्स हैं उन दोनों ही चैप्टर्स को पहले रिवाइज करेंगे, हमने क्या क्या सीखा, एंड सेकंड थिंग फिर हम उसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं दोनों ही चैप्टर्स के उनको करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो लोगो की फुल फॉर्म क्या होती है? लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड, ठीक है। ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। जिस तरीके से हम आपस में बातें करते हैं कुछ वर्ड्स बोल के, इसी तरीके से कंप्यूटर के साथ भी हमें बात करने के लिए, उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। बहुत सारी टाइप्स की लैंग्वेज होती हैं, जैसे हमारी जो ह्यूमन्स के बीच में होती है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, और इवन इंडियन हिंदी के साथ साथ इंडिया में और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, है ना। सिमिलरली कंप्यूटर के लिए भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लोगों को पढ़ेंगे विच इज़ दिस ईजीएस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज, सबसे ईजी कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसको किस लिए यूज़ करते हैं? हम पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड प्रिंट द टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब मेन चीज़ है कि लोगों को सबसे पहले तो हम ओपन कैसे करते हैं बिल्कुल सेम वे जैसा हम बाकियों में करते हैं। सबसे पहले नीचे ये जो स्टार्ट बटन होता है यहाँ पे जाते हैं, हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास पूरा स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है। स्टार्ट मेन्यू जब खुल जाता है तो वहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करते हैं, एंड उसके बाद वहाँ से हमें MSW दैट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो मिल जाता है। उसको हम सिलेक्ट करेंगे एंड फाइनली हमारा लोगो ओपन हो जाएगा। अब ये जो लोगो लैंग्वेज है इसको डिस्कवर किसने किया था? सेमर पेपर्ड ने, ठीक है। इन्होंने इसको लोगो को बनाया था। जब लोगो ओपन हो जाती है तो लोगो की दो पार्ट्स में डिवाइड होती है स्क्रीन हमारी पूरी। एक होती है मेन स्क्रीन, एक होती है कमांडर विंडो। मेन स्क्रीन होती है ये जो हमारा वाइट वाला पार्ट होता है, इसके अंदर हमें एक छोटा सा ट्रायंगल भी नज़र आता है जिसको हम टर्टल बोलते हैं, है ना। सेकंड जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम कमांडर विंडो बोलते हैं। इस कमांडर विंडो में भी हमें दो चीज़ें दिखाई देती हैं। एक ये थोड़ा ग्रेइश सा पार्ट है जिसको हम रिकॉल लिस्ट बॉक्स बोलते हैं, और दूसरा हमारा कमांडर इनपुट बॉक्स होता है। कमांडर इनपुट बॉक्स में जब हम क्लिक करते हैं तो हम कुछ भी टाइप करते हैं, जो भी हमारी कमांड्स होती हैं। कमांडर मीन्स जो कमांड देता है और फिर कंप्यूटर उसको फॉलो करता है, या लोगो यहाँ पे उसको फॉलो करेगा और वैसे वैसी ही चीज़ें करता जाएगा, है ना। तो जहाँ पे हम लैंग्वेज लिख रहे हैं, बेसिकली वर्ड्स लिख रहे हैं, दैट इज़ कमांडर इनपुट बॉक्स। और जो अभी तक हम कमांड्स दे चुके हैं कंप्यूटर को, सारी कमांड्स हमारी रिकॉल लिस्ट बॉक्स के अंदर आ जाती है, यहाँ पे हमें शो हो जाती हैं एवरी कमांड जितनी भी हमने यूज़ करी हैं, ठीक है। नाउ सो मेन स्क्रीन इज़ ये जो वाइट वाला पार्ट होता है, यहाँ पे ही हमारी पूरी ड्राइंग बनती है। हमारा टर्टल हमें दिखता है, ठीक है, जो ट्रायंगल शेप का होता है। तो नेक्स्ट इज़ कमांडर इनपुट बॉक्स, यहाँ पे हम कमांड्स इनपुट करते हैं। और एक और चीज़, जब हम कमांड लिखते हैं तो लिखते ही लोगों को कुछ नहीं पता चलता कि उसको क्या करना है। हमें सबसे पहले या तो ये जो राइट साइड पे एग्जीक्यूट छोटा सा बटन दिख रहा है इसको प्रेस करते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करते हैं, तब जाके लोगों को पता चलता है कि ओके हम उसको कौन सी इंस्ट्रक्शन या कौन सी कमांड दी गई है और उसको अब क्या करना है। नेक्स्ट आते हैं लोगो टर्म्स। कुछ टर्म्स होते हैं लोगों में। सबसे पहले तो टर्टल, ये जो ट्रायंगल है हमने बोला इसको टर्टल बोलते हैं। इसका जो टिप होती है पॉइंटेड टिप, इसको हम हेड बोलते हैं, और ये जो बेस होता है इसको हम टेल बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ टर्टल हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में उसका हेड होता है। जैसे कि अभी हेड ऊपर की तरफ है तो टर्टल को अगर मैं आगे की तरफ बोलूँगी तो टर्टल हेड की तरफ जाएगा। अगर मैं टर्टल को बैक जाने के लिए बोलूँगी तो टर्टल अपने टेल की तरफ को जाएगा। नेक्स्ट इज़ प्रिमिटिव्स। अब प्रिमिटिव्स क्या होते हैं? ये जो सिंगल वर्ड हम एज अ कमांड यूज़ कर रहे हैं अपने किसके लिए? कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए। सो दोज सिंगल वर्ड्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव्स। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था ना, मैं आपको बोलूँगी सिट डाउन तो आप बैठ जाओगे। ऐसे ही मैं कंप्यूटर में अगर बोलती हूँ फॉरवर्ड
स्पेस मैं 100 बोल देती हूँ तो इसका मतलब लोगो समझ जाता है कि हमें अभी टर्टल को फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ मूव कराना है और 100 स्टेप्स मूव कराना है। सो ये सिंगल वर्ड जो बोला गया है दैट इज़ प्रिमिटिव। ऐसे ही जब बहुत सारे प्रिमिटिव एक के बाद एक हम यूज़ करते हैं और एक पूरा प्रॉपर ड्राइंग हमारी बनती है और ये पूरा जो सेट होता है कमांड्स का और प्रिमिटिव्स का, इनको हम बोलते हैं प्रोग्राम, है ना। अब कैसे हम यहाँ पे कमांड्स को एंटर करते हैं, हमारी कमांड्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले फॉरवर्ड, जैसा हमने अभी एग्जांपल भी लिया, FORWARD फॉरवर्ड एक कमांड होती है, या हम शॉर्ट में भी FDB लिख सकते हैं। लोगो जो है वो फुल फॉर्म भी समझता है और शॉर्ट फॉर्म भी समझता है, दोनों तरीके की फॉर्म लोगों को समझ में आ जाती है ना। तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक स्पेस देना होता है, वो कैसे देते हैं, स्पेस बार की से देते हैं, और उसके बाद वहाँ पे हम नंबर ऑफ स्टेप्स लिखते हैं कि हमें कितने स्टेप्स टर्टल को आगे लेकर जाना है। उसके बाद बिकॉज़ खाली लिखने से तो लोगों को कुछ नहीं पता चलेगा कि हम उसको क्या बोलना चाह रहे हैं, हमें सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट का बटन प्रेस करेंगे या फिर एंटर की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि टर्टल जो है 100 स्टेप्स आगे की तरफ, आगे मीन्स जहाँ पे उसका हेड है उस तरफ को चला जाएगा। बैक क्या होता है, बिल्कुल सेम कमांड होती है, लेकिन यहाँ पे बैक जो टर्टल है वो अपने बैक की तरफ आता है, दैट मीन्स जो उसकी टेल है उसकी तरफ को मूव करता है। और सिमिलरली जैसे हम फॉरवर्ड को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो BACK फुल फॉर्म होती है और BK शॉर्ट फॉर्म होती है। हम दोनों तरीके की फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही वे में टर्टल को सब समझ में आएगा, लोगों को सब समझ में आएगा। देन अगेन 100 स्टेप्स ले जाना है, 50 स्टेप्स ले जाना है, तो स्पेस बार की के साथ हम उसका नंबर लिख देंगे। राइट कमांड क्या होती है, ये टर्टल को कहीं मूव नहीं कराती है, ये सिर्फ टर्टल का फेस मोड़ देती है ना। जैसे हम एक जगह पे खड़े हैं और हमने अपना फेस मोड़ दिया, हम पूरे मुड़ गए हैं, हम कहीं कहीं पे हमने मूव नहीं किया, सिर्फ हमारा फेस टर्न हो गया है ना। कभी राइट, लेफ्ट, बैकवर्ड भी फेस टर्न कर सकते हैं हम। अगर हम पूरे ही टर्न हो जाएं तो बहुत ज़्यादा हमारी नेक तो नहीं घूम सकती है, तो हम पूरे टर्न होते हैं, है ना। बिल्कुल ऐसे ही टर्टल को भी अगर हम टर्न कराना चाहते हैं किसी डायरेक्शन में, तो वो मूव कर सकता है राइट और लेफ़्ट वाली कमांड से। ये हमारी लेफ़्ट वाली कमांड है। राइट कमांड ऑब्वियसली क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट मीन्स राइट साइड पे टर्टल का फेस कर देगी, हेड जो है वो टर्टल का राइट साइड पे आ जाएगा। और लेफ़्ट वाली कमांड जब हम यूज़ करेंगे तो टर्टल का फेस लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। इसके साथ हमें लेफ़्ट पे स्पेस बार की देकर एक नंबर लिखना होता है। ये जो नंबर होता है ये स्टेप्स नहीं होते हैं, स्टेप्स तो होता है आगे चलना, 1 2 3, मैंने एक कदम आगे चला, दूसरा कदम आगे चला। दिस नंबर इज़ एक्चुअली द डिग्री, कितना डिग्री में हमने उसको घुमाया है ना, उसका फेस कितना डिग्री घूमा है। जब आप बिल्कुल सीधे खड़े हो, अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे हो अपनी क्लास में, और उसके बाद आप सीधा राइट टर्न हो गए, है ना, बिल्कुल क्लास की विंडो की तरफ टर्न हो गए हो, तो वो आपका 90 डिग्री होता है। सिमिलरली अगर आप बिल्कुल लेफ़्ट टर्न हो रहे हो, इट मीन्स आप अपने डोर की तरफ टर्न हो रहे हो, तो अगेन वो भी आपका 90 डिग्री ही है, लेकिन वो लेफ़्ट साइड पे है। तो इसीलिए जब हम लेफ़्ट या राइट कमांड को यूज़ करते हैं तो हम स्पेलिंग लिखते हैं वन चीज़, या फिर हम शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं उसको LT, अगर राइट यूज़ करें तो RT, और स्पेस बार की देते हैं। स्पेस बार की मीन्स हम एक स्पेस दे रहे हैं बीच में और उसके बाद उसका डिग्री लिख देते हैं कि हमें उसको कितना डिग्री टर्न करना है। अब यहाँ पे कुछ टर्टल की शेप्स भी बनी हुई हैं कि होम पे, होम मीन्स जहाँ पे टर्टल एक्चुअल में होता है। ओरिजिनली जब हम लोगों को ओपन करते हैं तो टर्टल जिस जगह पे होता है उसको उसका होम बोला जाता है, सेंटर पोजीशन, ठीक है। तो अगर हम 45 डिग्री मूव करेंगे लेफ़्ट साइड पे टर्टल को, तो टर्टल ऐसा हो जाएगा, मतलब टर्टल का हेड इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लेफ़्ट साइड में 60 डिग्री मूव करेंगे तो टर्टल का हेड इधर आ जाएगा, 100 करेंगे तो टर्टल का हेड इधर आ जाएगा, 180 डिग्री करेंगे तो टर्टल का हेड बिल्कुल नीचे आ जाएगा, और 90 करें तो बिल्कुल राइट साइड पे हो जाएगा हेड, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे बिल्कुल लेफ़्ट पे होगा, राइट के लिए हमारा हर चीज़ राइट साइड पे हो जाएगी। 45 डिग्री पे टर्टल का हेड यहाँ पे आ गया है, 60 डिग्री पे हेड यहाँ आ जाता है, 90 डिग्री पे बिल्कुल राइट साइड पे हो जाता है, 135 पे टर्टल का हेड यहाँ आ गया, और 180 डिग्री पे टर्टल का हेड नीचे आ गया।
ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं होम। जब हम होम वाली कमांड देते हैं HOME, ये प्रॉपर लिखना है और फिर से एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट पे प्रेस करना है या फिर एंटर पे प्रेस करना है, तो जो टर्टल होता है वो कहीं भी होगा वापस अपने घर पे आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो टर्टल जब अपने घर पे वापस आ रहा होता है तो उस टाइम पे वो लाइन ड्रॉ करता हुआ आता है, ठीक है। एंड फाइनली जब हमारी सारी ड्राइंग बन जाती है तो हम लोगों को क्लोज कर सकते हैं, या तो राइट साइड में जो रेड कलर का बटन होता है उसको प्रेस कर देंगे, क्लिक कर देंगे वहाँ पे, या फिर हम बाय लिख देंगे और फिर से एग्जीक्यूट प्रेस करेंगे या फिर एंटर प्रेस करेंगे तो लोगो क्लोज हो जाएगा, BYE बाय। नेक्स्ट अब हमारे पास और भी बहुत सारी कमांड्स होती हैं, वो होती है हाइड टर्टल। अगर हम चाहते हैं कि टर्टल दिखे ही ना, सिर्फ लाइंस लाइंस ड्रॉ हों हमारी, क्योंकि टर्टल दिखता है तो हमें पिक्चर का ढंग से पता नहीं चलता है, तो इसीलिए हम टर्टल को हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हाइड करने के लिए हम शॉर्ट में HTB लिख सकते हैं, या हम चाहें तो हम पूरा भी लिख सकते हैं, हाइड टर्टल, HIDETURTLE, हाइड टर्टल, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, शॉर्ट भी लिख सकते हैं। अब हमने टर्टल हाइड कर लिया, हमने पूरी ड्राइंग भी बना ली, हमने ड्राइंग देख ली, ओके हमारी ड्राइंग करेक्ट है। हम चाहते हैं वापस से टर्टल हमें दिख जाए स्क्रीन पे, तो रीअपियर हो जाए, दैट मीन्स उसके लिए हम शो टर्टल लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे ST। नेक्स्ट इज़, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी ड्राइंग बनी हुई थी, पिक्चर जो भी हमने बनाया है, हमें उस सब को हटा देना है, कंप्लीटली हटा देना, और हम चाहते हैं हटाने के बाद टर्टल अपने वापस होम पे भी आ जाए, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाए स्क्रीन से। तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, क्लियर स्क्रीन, दैट मीन्स CLEARSCREEN, क्लियर स्क्रीन, या शॉर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं CS, इसको भी लोगो समझ जाएगा कि हम क्लियर स्क्रीन करना चाह रहे हैं। और उसके बाद हर कमांड के बाद हमें एंटर प्रेस ज़रूर करना होता है या फिर एग्जीक्यूट प्रेस करना होता है। क्लियर टेक्स्ट क्या करता है, क्लियर टेक्स्ट ये जो ग्रे बॉक्स पे हमारे पास जितनी भी प्रिमिटिव्स लिखे हुए आ रहे हैं, कमांड्स लिखी हुई आ रही हैं, उन सब को डिलीट कर देता है, हटा देता है। अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी कमांड नहीं लिखी हुई आएगी, दैट मीन्स हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने इससे पहले कौन कौन सी कमांड्स यूज़ करी हैं। हम चाहते हैं कि पिक्चर भी पूरी डिलीट हो जाए, यहाँ से सारा कुछ ये भी डिलीट हो जाए, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोड्स लिखे हुए हैं, जो प्रिमिटिव्स लिखे हुए हैं वो भी डिलीट हो जाए, और साथ में ये जो टर्टल है वो अपने होम पे भी आ जाए। दैट मीन्स हम क्लियर स्क्रीन भी यूज़ करना चाह रहे हैं और क्लियर टेक्स्ट भी यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम दोनों प्रिमिटिव्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक सिंगल स्पेस ज़रूर देंगे, CS, फिर एक स्पेस देंगे और उसके बाद लिखेंगे CT और फिर से एंटर या एग्जीक्यूट प्रेस कर देंगे। देन आती है हमारी पेन कमांड्स। पेन कमांड्स क्या होती हैं, हम चाहते हैं कि टर्टल एक जगह से दूसरी जगह चला तो जाए लेकिन कोई लाइन ड्रॉ ना हो, क्योंकि हम टर्टल को जितनी जगह भी मूव कराएंगे वो लाइन ज़रूर ड्रॉ करता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको टर्टल बोलते हैं, क्योंकि टर्टल भी ऐसे कुछ करता है, ठीक है। तो अब ये लाइन ड्रॉ नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे पेन अप कमांड यूज़ करते हैं। जब हम पेन अप कमांड यूज़ करते हैं या शॉर्ट में PU कमांड यूज़ करते हैं, तो उसके बाद पेन अप कमांड यूज़ करने के बाद जितनी भी कमांड्स हम लिखेंगे उन सब में टर्टल जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन वहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ नहीं होगी। अब हम चाहते हैं कि ओके हमारा एक जगह से दूसरी जगह टर्टल आ तो चुका है, यहाँ से टर्टल लाइन ड्रॉ करना शुरू कर दे, हम चाहते हैं। इसका मतलब अब हम पेन डाउन कर देंगे, वापस से पेन को हम जैसे हम पेपर पे ले आते हैं और फिर से लिखना शुरू कर देते हैं पेन उठाने के बाद, तो इसी तरीके से यहाँ पे पेन उठाया पहले हमने, तो टर्टल को मूव कराया, वहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ नहीं हुई, फिर वापस से पेन डाउन हुआ, दैट मीन्स PD भी हम यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट में। अब वापस से हम जहाँ भी टर्टल को ले जाएंगे टर्टल फिर से लाइन ड्रॉ करना शुरू कर देगा। एंड द लास्ट इज़ पेन इरेज। पेन इरेज क्या करता है, ये पूरी पिक्चर तो इरेज नहीं करता है, लेकिन सपोज़ करो एक डायरेक्शन में लाइन ऑलरेडी ड्रॉ थी, तो अब हम उसी डायरेक्शन में टर्टल को अगर वापस बैक ले जाते हैं, पहले हम फॉरवर्ड ले गए तो टर्टल ने लाइन ड्रॉ करी, अब पेन इरेज कमांड हमने पहले यूज़ की या शॉर्ट में PE हमने कमांड यूज़ की, अब इसके बाद हम बैकवर्ड वाली कमांड यूज़ कर रहे हैं, बैक कमांड यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स टर्टल को वापस पीछे लेकर जा रहे हैं। तो इस पीछे लेते हुए जाते हुए टर्टल जो है वहाँ पे जो लाइन ड्रॉ हो रखी थी
अब टर्टल उस लाइन को हटा देगा, ये पेन इरेज का काम होता है और वापस से हमारी लाइन फिर से हट जाएगी, लेकिन पूरी पिक्चर नहीं हटेगी। फाइनली एक क्लीन कमांड होती है। क्लीन कमांड क्या करती है, ये भी हमारी पूरी पिक्चर डिलीट कर देती है, पूरी पिक्चर को क्लियर कर देती है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि क्लियर स्क्रीन में जो टर्टल है वो वापस होम पे भी आ जाता है, यहाँ पे टर्टल होम पे नहीं आता है, सिर्फ पिक्चर डिलीट हो जाती है पूरी की पूरी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। लोगो इज़ अ डैश लैंग्वेज, इट इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज, वी कैन यूज़ लोगो टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड डू कैलकुलेशंस। द LT90 कमांड विल टर्न द टर्टल टूवर्ड्स लेफ्ट, LT मीन्स लेफ्ट की साइड पे 90 डिग्री वो मूव करा देता है। नेक्स्ट इज ऑलवेज स्पेसिफाई द नंबर ऑफ स्टेप्स, हम नंबर ऑफ स्टेप्स को स्पेसिफाई करते हैं ना नेक्स्ट टू फॉरवर्ड और बैक कमांड। हमें टर्टल को फॉरवर्ड ले जाना है, बैक ले जाना है, तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ स्टेप्स भी बताना होता है कि हमें कितने स्टेप्स आगे ले जाना है या फिर कितने स्टेप्स पीछे ले जाना है। अ सेट ऑफ प्रिमिटिव्स रिटन वन आफ्टर अनदर, प्रिमिटिव्स को जब हम एक के बाद एक प्रिमिटिव लिखते हैं तो वो पूरा जो सेट बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्राम। नेक्स्ट इज हमें मैच द फॉलोइंग करना है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है। मैच कैसे करना है, ये ऑरेंज कलर है तो यहाँ पे जो भी इससे मैच करेगा उसको ऑरेंज कलर से फिल कर देना है। तो लोगो वॉज डेवलप्ड बाय सेमर पेपर्ड, तो इसको भी ऑरेंज कलर से हम कलर करेंगे। टू पार्ट्स ऑफ टर्टल आर कौन कौन से होते हैं, हेड एंड टेल। बाय कमांड क्या करती है, लोगो से एग्जिट हो जाते हैं। फॉरवर्ड मीन्स शॉर्ट फॉर्म है FD, लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है LT। नेक्स्ट इज द टीचर हैज़ आस्क्ड प्रिया टू टर्न द टर्टल राइट बाय 90 डिग्रीज, टर्टल को राइट साइड पे टर्न करवाना है 90 डिग्री, तो कौन सी कमांड यूज़ होगी, RT स्पेस 90। तुषार हैज़ बीन आस्क्ड टू रन अ लोगो कमांड्स विदाउट यूजिंग अ कीबोर्ड, बिना कीबोर्ड यूज़ करे हम चाहते हैं कि लोगो कमांड एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो वो कैसे एग्जीक्यूट होती है, वहाँ पे स्क्रीन पे ही हमारे कमांडर बॉक्स में ही एक एग्जीक्यूट बटन होता है, उसको हम क्लिक कर देते हैं तो हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है। द लोगो कमांड्स आर कॉल्ड primitives. The dash key executes the command enter key. The shape of the turtle is triangle. The white bar where you type the commands is known as command input box. यहीं पे हम commands लिखते हैं ना सारी। अच्छा, what is the full form of logo? Logic oriented, graphic oriented. What are the parts of a logo screen? Main screen and commander window. ये दो parts होते हैं। Which is the home position? The center of the screen. Turtle की home position जो original position होती है वो center of the screen होती है। Which command is given to make the turtle take a half turn? एक half turn मतलब आगे है तो पीछे मुड़ जाएगा, ये half turn होता है, आधा टर्न। उसके लिए कौन सी कमांड दी जाती है, या तो LT 180 या फिर हम राइट RT 180 लिख सकते हैं। दोनों ही केसेस में टर्टल पीछे मूव कर जाएगा, जहाँ पे हेड था वहाँ टेल आ जाएगा, जहाँ टेल था वहाँ पे हेड आ जाएगा, ये आधा टर्न होता है। what should be given between primitives and number of steps? स्पेस देते हैं हम। टर्टल क्या होता है, what is a turtle? Turtle is a small triangle that obeys logo commands, है ना, वो लोगो कमांड्स को ओबे करता है, जैसे जैसे हम बोलते हैं वो वैसे वैसे करता है। हाउ विल यू एग्जीक्यूट अ कमांड इन लोगो, या तो बाय क्लिकिंग ऑन एग्जीक्यूट बटन और प्रेसिंग एंटर की, या तो हम एंटर की प्रेस करेंगे या फिर एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे। What do you mean by a program? प्रोग्राम क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ primitives one after another is program. What do you call the gray section that displays the list of all commands? जो सारी लिस्ट दिखाता है हमें सारे commands की, उस पूरी वो जो बॉक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, recall list box. What is the function of home command? home command का क्या function होता है, we can bring the turtle back, हम turtle को वापस लेकर आ सकते हैं to the center position by using it. इसको यूज़ करके हम turtle को वापस center position पर लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज है ST कमांड। ST कमांड इज़ यूज टू मेक द टर्टल रीअपियर, वापस आ जाए, शो टर्टल मीन्स वापस आ जाए टर्टल। द डैश प्रिमिटिव अलाउ अस टू पुट द टर्टल पेन डाउन, पेन डाउन ऑब्वियसली तो पेन डाउन कमांड यूज़ होगी, PD शॉर्ट में लिखते हैं हम।
क्लियर स्क्रीन कमांड ब्रिंग्स द टर्टल टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, है ना, CSB लिखते हैं हम शॉर्ट में। इस कमांड से पिक्चर भी क्लियर हो जाती है और टर्टल होम पे भी आ जाता है। व्हेन वी गिव डैश कमांड द टर्टल डिसअपियर्स, गायब हो जाता है। कौन सी कमांड से? HT कमांड से, हाइड टर्टल से। To use more than one primitive at a time, we must leave a space between them. अगर हम एक से ज़्यादा primitives एक ही बार में यूज़ करते हैं, जैसे हमने CS और CT को एक साथ यूज़ किया था, तो उसके बीच में हम एक स्पेस देते हैं। The dash primitive orders the turtle to take the pen up from the screen. पेन अप करने के लिए पेन अप की ही कमांड दी जाएगी, दैट मीन्स शॉर्ट में हम लिख सकते हैं PU। लोगो फाइल्स आर गिवन द एक्सटेंशन .LOGO, नहीं, फॉल्स। लोगो एक्सटेंशन जो होता है दैट इज .LGO। लोगो एक्सटेंशन क्या होता है? वो नाम, वो नेम जिससे कंप्यूटर को समझ में आ जाता है कि ये कौन सी वाली फ़ाइल है। जैसे आप अपनी फ़ाइल पे अपना सब्जेक्ट का नेम लिखते हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, तो आप उस चिट पे देखते हो कि ये कौन सा सब्जेक्ट लिखा है, तो आपको पता चल जाता है कौन सी कॉपी है। ऐसे ही फाइल के नाम के साथ डॉट के साथ एक्सटेंशन नेम लिखा जाता है, जिससे कंप्यूटर को समझ में आता है कि ये कौन सी वाली फ़ाइल है। ठीक है, तो लोगो का एक्सटेंशन होता है .LGO, तो ये फॉल्स था। द CS स्पेस CT primitives clear the picture, बिल्कुल करता है। drawn on the main screen as well as the text in the commander window, टेक्स्ट भी जो कमांडर विंडो पे टेक्स्ट है वो भी डिलीट कर देता है। यस, CS CT, बिल्कुल ठीक है, ट्रू। द क्लीन कमांड क्लियर्स द पिक्चर एंड ब्रिंग्स द टर्टल, नहीं, क्लियर तो करता है पर टर्टल को वापस होम पोजीशन पे नहीं लेकर आता। हमें यहाँ पे नेक्स्ट है C, टिक द कमांड्स विच रिक्वायर द नंबर ऑफ स्टेप्स। यहाँ पे FD फॉरवर्ड में हमें नंबर ऑफ स्टेप्स लिखने होते हैं, राइट में हमें नंबर ऑफ यूनिट्स लिखनी होती हैं, दैट मीन्स हम फिलहाल के लिए स्टेप बोल सकते हैं। और LT लेफ्ट में भी लिखनी होती है, उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं कि ओके वी आर यूजिंग नंबर ऑफ स्टेप्स। विक्की वॉन्ट्स टू ड्रॉ फिगर ऑन लोगो स्क्रीन, हाउएवर ही कैन नॉट सी द टर्टल। तो अब टर्टल वो उसको दिख नहीं रहा है, तो वापस अगर हमें टर्टल को उसको देखना है तो क्या यूज़ करना पड़ेगा? ST, शो टर्टल। सुमन इज़ अनेबल टू क्लियर द टेक्स्ट प्रेजेंट इन द रिकॉल लिस्ट बॉक्स एंड इन बॉक्स। ठीक है, तो अब क्या करना चाहती है वो? सारा टेक्स्ट जितना भी लिखा हुआ है रिकॉल लिस्ट बॉक्स पे, इनपुट बॉक्स पे, वो सब हटाना चाहती है। तो वो कैसे करेगी? क्लियर टेक्स्ट कमांड यूज़ करके, दैट मीन्स CT कमांड। नेक्स्ट इज द डैश कमांड डज नॉट ड्रॉ बट एक्टिवेट द इरेजर। कौन सी कमांड होती है? पेन इरेज। लाइन ड्रॉ नहीं होती है पर लाइन जो बनी हुई है वो इरेज हो जाती है। विच कमांड इज यूज्ड टू मेक द टर्टल रीअपियर ऑन द स्क्रीन? ST, शो टर्टल। द डैश प्रिमिटिव क्लियर्स द एंटायर ड्राइंग फ्रॉम द स्क्रीन, मतलब पूरी एंटायर ड्राइंग क्लियर हो जाती है, हट जाती है, बट लीव्स द कमांड टर्टल एट इट्स लास्ट पोजिशन। इस कमांड से ड्राइंग क्लियर हो गई पर टर्टल वहीं रहेगा जहां लास्ट में था। वो कौन सी कमांड होती है? क्लीन कमांड, CLEAN, क्लीन कमांड। क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच कमांड डू वी यूज़ टू क्लियर द टेक्स्ट फ्रॉम द कमांडर विंडो? कौन सा कमांड होती है? CT, क्लियर टेक्स्ट। यहाँ से टेक्स्ट डिलीट हो जाता है। What is the use of PE primitive? PE means पेन इरेज प्रिमिटिव का क्या यूज़ होता है? ये लाइन को इरेज करने के लिए यूज़ होती है while moving the turtle। जहाँ जहाँ पे टर्टल मूव करता जाता है वहाँ पे टर्टल लाइन को हटाता जाता है। To it erase the line while moving the turtle। Which command is used to lift up the pen? कौन सी कमांड होगी? PU, that means pen up command। Why do we hide the turtle after drawing a figure? जब हम फिगर बना लेते हैं तो उसके बाद हम टर्टल को हाइड क्यों कर रहे हैं? सो दैट हमें फिगर जो ड्राइंग है वो क्लियरली दिख जाए, टू व्यू द क्लियर ड्राइंग ऑन द स्क्रीन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, विच कमांड विल ब्रिंग द टर्टल टू इट्स होम पोजीशन? होम पोजीशन पे भी ले आए आफ्टर क्लियरिंग द ग्राफिक्स, मतलब पूरी पिक्चर क्लियर भी हो जाए, मीन्स डिलीट हो जाए, टर्टल होम पे आ जाए, एंड टेक्स्ट फ्रॉम द स्क्रीन, टेक्स्ट भी पूरा स्क्रीन से डिलीट हो जाए। वो कौन सी कमांड है? CS एंड CT, दोनों जो मिक्स कमांड होती हैं, एक बीच में स्पेस ज़रूर हम देते हैं।